हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। आपको पता है कि यहाँ हम सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस के नोट्स को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3rd से लेके 5th तक की बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी क्लास 3rd ईवीएस को कंप्लीट कर दिया है। हम क्लास 4th की ईवीएस के भी 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज 5वां चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and please share this video with your friends and family and press the bell icon so that you can get all the notification related to this channel. So start करते हैं। चैप्टर 5 का नाम है अनीता एंड द हनी बीज। यहाँ पे अनीता नाम की एक लड़की है जो मधुमक्खियों को पालती है। तो सबसे पहले जो चैप्टर में आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 कि 6 से 14 साल के बीच के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। अब हनी बीज की बात करते हैं। तो हनी बीज अपना अंडे कब देना स्टार्ट करती हैं? ये अपने अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। सो यही सबसे बेस्ट टाइम होता है कि अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। और सारी मधुमक्खियाँ बच्चे नहीं देती। हर बी हाइव में, हर मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी होती है, रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। मधुमक्खी के छत्ते में बहुत कम मेल्स होते हैं, मतलब बहुत कम मेल्स बीज होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। जो सारे ज़्यादातर जो बीज होती हैं ना उस छत्ते की, वो वर्कर बीज होती हैं। और विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। और अगर वर्कर भी नहीं होंगी तो कोई मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं होगा, ना ही नेक्टर का कलेक्शन हो जाएगा। नेक्टर आपको पता है ना, जिसकी वजह से मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, तो नेक्टर का कलेक्शन भी नहीं होगा। इसीलिए वर्कर बीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मधुमक्खी के छत्ते के लिए। अब मेल बीज का कोई काम नहीं होता, इनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता वर्कर की तरह। वर्कर कौन होती हैं? फीमेल बीज ही होती हैं। अब ऐसे तरह से, जिस तरह से ये हनी बीज रहती हैं, वैसे ही आंट्स भी रहती हैं, वैसे ही टर्माइट्स भी रहते हैं, वैसे ही वास्प भी रहते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर 6 की, जिसका नाम है उमानास जर्नी। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड, ये तीनों जगह कहाँ पे हैं? गुजरात में हैं। और खोजीकोडे ये केरला में है। इसको आप ध्यान में रखना। चैप्टर 7 में आते हैं, जिसका नाम है फ्रॉम द विंडो। मडगांव कहाँ पे है? गोवा में है। और जो रूट है ना, जो रास्ता है गोवा से केरला का, उसमें टोटल 2000 ब्रिजेस हैं और 92 टनल्स हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं और वो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं उनके बारे में बताया गया है। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? केरला में। कोंकणी गोवा में। मराठी महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में। कन्नड़ा कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। यहाँ पे बात की गई है कि केरला में फेरी होती है। फेरी मतलब यहाँ पे फेरी का मतलब है नाव से। जो एक नाव होती है जो नदी के एक पार से दूसरे पार चक्कर लगाती रहती है और लोगों को एक पार से दूसरे पार ले जाती है। फेरी क्या है? एक तरह की बोट होती है, ठीक है, केरला में। अब चैप्टर 10 का नाम है हु तू तू तू, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें बात की गई है कर्णम माहेश्वरी की। इनको ध्यान रखिएगा, ये एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है? वेट लिफ्टर। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की। और इनके फादर पुलिस कांस्टेबल हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग कब से स्टार्ट की थी? जब ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी। और ये कितने किलोग्राम तक का अब वेट उठा सकती हैं? 130 किलोग्राम तक का। और इन्होंने 29 मेडल जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, मतलब कई सारी इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं हुई हैं जिसमें इन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं।
इनकी 4 बहनें हैं, चारों बहनें प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग की, मतलब सारी जो इनकी बहनें हैं सब लोग ये वेट लिफ्टिंग में ही हैं। अब 11 चैप्टर है द वैली ऑफ फ्लावर्स। आपको पता है फूलों की घाटी पूछा जाता है कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तरांचल में। शांत घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी आपका केरला में है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब मधुबनी एक पेंटिंग है जो कि बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबनी, वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। Here, during festivals and happy occasions, the wall of the houses and their courtyards are painted with such pictures. जो यहाँ का आंगन है और जो घर की दीवारें हैं इन पे पेंटिंग की जाती है। These painting are made out of paste of powdered rice. चावल का पाउडर बना के और उसमें कलर मिला के ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। द कलर यूज इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल टू। कलर भी बहुत स्पेशल टाइप का होता है, ये या तो नील से बनता है, इंडिगो से, या हल्दी से बनता है, और इसमें कलर फ्लावर और ट्री के भी कुछ कलर यूज किए जाते हैं। द पेंटिंग शोज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। मतलब इस पेंटिंग में ह्यूमन बींग्स को दिखाया जाता है, एनिमल्स को, ट्रीज को, फ्लावर्स को, बर्ड्स को। इन उत्तर प्रदेश दे एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कंचर फ्लावर। अब बताया जा रहा है कि फ्लावर को लोग खाते भी हैं। कचनार, कचनार एक फ्लावर होता है जिसको उत्तर प्रदेश में जिसकी वेजिटेबल बना के खाते हैं। केरला में बनाना फ्लावर को खाते हैं उसकी वेजिटेबल बना के। महाराष्ट्र में सहजन फ्लावर का पकौड़े बना के खाते हैं। अब जो मैरीगोल्ड और जेनिया होते हैं इनसे कलर्स भी बनाए जाते हैं और इन कलर्स का यूज़ क्लोथ्स को डाई करने में, मतलब कपड़ों को रंगने में यूज़ किया जाता है। जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की वो इत्र के लिए फेमस है। किसके लिए? इत्र के लिए। इत्र मतलब सेंट जिसको आप बोलते हैं, इत्र के लिए फेमस है, ठीक है। चैप्टर 16 है अ बिजी मंथ। गीजूभाई बड़ेखा लिव्ड इन गुजरात। जो गीजूभाई बड़ेखा हैं ये कहाँ रहते हैं? गुजरात में हैं। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने स्टोरीज लिखी थी बच्चों के लिए, बहुत सारी स्टोरी इन्होंने लिखी हैं बच्चों के लिए। अब यहाँ पे चिड़िया की बात हुई है कि जो इंडियन रॉबिन होती है वो अपने अंडे कहाँ पे देती हैं? 2 स्टोन्स के बीच में। कोयल एक ऐसी बर्ड है जो कि कभी भी अपना नेक्स्ट नहीं बनाती, वो क्रो के नेक्स्ट में अंडे देती है और वहीं पे क्रो उन अंडों को अपना अंडा समझ के उनको हैच भी करता है। उनको क्या करते हैं, हाँ, जो हैच करते हैं कौवे उनको कहा जा रहा है। द मेल वीवर बर्ड्स मेक ब्यूटिफुली वुवन नेक्स्ट। जो मेल वीवर वर्ड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ये वीविंग करते हैं, मतलब ऐसा लगता है इनके, आप जब इनके नेक्स्ट को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सिलाई की गई है, बुनाई की गई है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे नेक्स्ट को बुनते हैं। और लेकिन ये फीमेल नहीं होती है, मेल होते हैं जो बुनाई करते हैं। अब फीमेल का क्या काम होता है? फीमेल आती है और वो चूज़ करती है कि वो बहुत सारे, मतलब ये लोग वर्ड्स नेक्स्ट बनाए रहते हैं। फीमेल वीवर वर्ड बहुत सारे नेक्स्ट बनाया रहता है, और मेल वीवर वर्ड बहुत सारे नेक्स्ट बनाया रहता है। फीमेल आके उनमें से चूज़ करती है कि किस नेक्स्ट में वो अंडे देगी और कौन सा नेक्स्ट सबसे अच्छा है जिसमें वो अंडे देगी, ठीक है। बर्ड यूज द नेक्स्ट ओनली टू ले देयर एग्स। बर्ड नेक्स्ट का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको उनमें अंडे देना होता है। जैसे ही अंडे हैश्ड हो जाते हैं और उनमें से चिक्स निकल जाते हैं तो बर्ड्स नेक्स्ट को छोड़ के चले जाते हैं। स्नेक्स की बात हो रही है कि स्नेक्स के पास दांत होते हैं, बहुत ही शार्प कर्व्ड टीथ होते हैं स्नेक के, और लेकिन फिर भी वो अपने दांतों से अपने प्रे को, अपने शिकार को चबाते नहीं, वो सीधा उनको पूरे अपने फूड को निगल जाते हैं, सॉलो कर जाते हैं। स्क्वायरल के जो आगे के दांत होते हैं ना, 2 दांत, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं। इसीलिए स्क्वायरल अब हमेशा कुछ ना कुछ, जब भी आप गिलहरी को देखोगे ना वो कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। क्यों कुतरती रहती है? ताकि वो अपने जो टीथ जो उसके बढ़ रहे हैं ना 2 आगे के, उनको रोक सके बढ़ने से, उनको शार्प करती रहे, वो शार्प होते रहे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ ना जाए।
इसीलिए वो हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें कुदरती रहती है। द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ इज इन होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका। इसको याद रखना कि कर्नाटका में एक एरिया है होलगुंडी, वहाँ पे चिल्ड्रंस पंचायत होती है जिसका नाम है भीमा संघ। चैप्टर 19 है अब्दुल इन द गार्डन। इसमें एक बनियान ट्री की बात की गई है कि बनियान ट्री क्या होता है, जो इसकी ब्रांचेस आप देखते हो ना लटकी रहती हैं, वो एक्चुअली में ब्रांचेस नहीं होती, वो रूट्स होते हैं। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रिच इन द ग्राउंड, रिच द ग्राउंड। जब तक ये ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये रूट्स जो हैं क्या होती हैं, लटक लटक के बढ़ती रहती हैं, और लास्टली ये जब ग्राउंड पे पहुंच जाती हैं तो ये पेड़ के लिए पिलर का काम करती है। जैसे पिलर घर को सपोर्ट करता है, छत को सपोर्ट करता है, वैसे ही ये रूट्स ग्राउंड तक पहुंच के पेड़ को सपोर्ट करती हैं। किस पेड़ को? बनियान ट्री को, बरगद के पेड़ को। डेजर्ट ओक कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जो ओक होता है इसकी ये देखो डेजर्ट में उगता है, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं ना वो ज़मीन में बहुत अंदर तक जाती हैं, जहाँ तक उनको पानी नहीं मिल जाता। फिर ये जो पानी होता है इसको सोख के अपने ट्रंक में, मतलब अपना जो तना जो होता है पेड़ का, उसमें ये स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब पूरा इनका जड़ तब तक नीचे जाएगा जब तक जड़ को पानी ना मिल जाए। जैसे ही पानी मिलता है जड़ को, जड़ सोख लेती है, अब्जॉर्ब करती है उस वाटर को और ला के अपने ट्रंक में इकट्ठा कर लेती है। चैप्टर 20 का नाम है ईटिंग टुगेदर। बिहू फेस्टिवल है, असम में मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? जब इनका राइस की क्रॉप हार्वेस्ट होती है, जब राइस की क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है उस समय बिहू फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है। माघ बिहू सेलिब्रेट होता है 14 और 15 जनवरी को। या तो माघ महीने का जो फर्स्ट और सेकंड डे होता है ना, उस दिन को भी ये लोग मनाते हैं माघ बिहू। ठीक है, और ये माघ महीना आसामीज कैलेंडर का 10वां महीना होता है। ऑन द डे पीपल बिल्ड, ये लोग इस दिन को क्या करते हैं, एक बैम्बू से घर बनाते हैं जिनको भेला घर बोलते हैं, और भोज भी करते हैं, मतलब एक कम्युनिटी फेस्ट, मतलब कि सब लोग मिलके एक साथ खाना पीना करते हैं। चैप्टर 23 है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना। पहले ये आंध्र प्रदेश में था, फिर जब तेलंगाना अलग हुआ तो आपको पता है। तेलंगाना में पोचमपल्ली एक टाउन है और उस टाउन में ही विलेज है मुक्तापुर। अब ये जो पोचमपल्ली विलेज है ना, ये टाउन बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ की जितनी भी फैमिलीज़ हैं सबका ऑक्यूपेशन क्या है? वीविंग करना। यहाँ पे जो ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं वो क्या है? वीवर्स हैं। और ये लोग स्पेशल एक तरह का क्लोथ बनाती हैं जिनको पोचमपल्ली उस क्लोथ को बोला जाता है। जिस तरह पोचमपल्ली तेलंगाना में फेमस है, उसी तरह कई सारी चीज़ें हैं जो कई जगह पे फेमस हैं। कुल्लू की शॉल्स फेमस हैं, मधुबनी पेंटिंग्स फेमस हैं, आसाम का सिल्क फेमस है, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। टोटल 27 चैप्टर हैं क्लास 4th की ईवीएस में। कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।